लगातार जारी है। आज आंदोलन का 7वां दिन है। अभी भी हाईवे जाम करके बैठे हैं सैनी समाज के लोग। अभी तक मृतक के शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। परिजन और आंदोलनकारियों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। 3 मांगों को नहीं मानने तक पोस्टमार्टम नहीं होगा। तो ये भरतपुर से खबर है और तस्वीरें भी भरतपुर से। ये हाईवे जाम है। ये पोस्टमार्टम नहीं करवाने की जिद पर अड़े हैं। इनका कहना है कि जब तक इनकी 3 प्रमुख मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक ये पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। ये सैनी समाज का आंदोलन है और आरक्षण को लेकर आज आंदोलन का 7वां दिन है। भरतपुर में हाईवे जाम करके बैठे हैं। फिलहाल किसी तरह का कोई आश्वासन, कोई सरकारी नुमाइंदा, कोई जनप्रतिनिधि या कैबिनेट मिनिस्टर स्तर का कोई शख्स इनसे मिलने के लिए ये इंतजार कर रहे हैं कि वार्ता आगे बढ़े सरकार के साथ, सरकार की तरफ से इन्हें कोई ठोस आश्वासन मिले और उसके बाद जो है वो इस हाईवे से जाम हटाया जाए। आपको बता दें, पुलिस का जाब्ता यहां पर मौजूद है, ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है और ये इस हाईवे को जाम करके यहां पर बैठे हैं। साथ ही अभी तक मृतक के शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। भरतपुर से दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या स्थिति है? अब तक सैनी समाज के लोग यहां पर धरना देकर बैठे हैं। तस्वीरें बता रही है कि हाईवे अभी भी जाम है। क्या किसी तरह की कोई बातचीत का रास्ता निकला है सरकार और सैनी समाज के बीच, और कौन सी वो 3 मांगे हैं जो अब तक पूरी नहीं हुई हैं? देखिए आसिफ, अभी तक कोई रास्ता जो है वो नहीं निकला है और 3 मांगे हैं। वो ये है कि 1 करोड़ रुपए का मृतक मोहन सिंह के परिवारजनों को मुआवजा, सरकारी नौकरी और शहीद का दर्जा देने की यहाँ पर जो मांग है वो उठाई जा रही है। लेकिन अभी इन मांगों को लेकर आंदोलनकारी और जो उनका प्रतिनिधि मंडल है उनके और प्रशासन के बीच में कोई भी सहमति नहीं बनी है। कल 2 बार बैठक हुई थी लेकिन दोनों बार की बैठक जो है वो विफल रही। कोई भी सकारात्मक परिणाम बैठक के अंदर नहीं निकले और अब लगातार आंदोलनकारियों की जो संख्या है आंदोलन स्थल पर वो बढ़ रही है। आप देख सकते हैं कि पहले सड़क पर एक साइड टेंट लगा था लेकिन अब दोनों साइड आंदोलनकारियों ने टेंट लगा दिया है और टेंट लगा करके आंदोलनकारी बैठे हुए हैं। सड़क पर पत्थर डले हुए हैं, आवागमन पूरी तरह बाधित है। हालांकि प्रशासन ने रूट को डाइवर्ट किया है, करीब 10 किलोमीटर वाहनों को घूम करके जाना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी लोगों को परेशानी हो रही है। आंदोलनकारियों से कई बार प्रशासन अधिकारियों ने बातचीत की कि आप हाईवे को खाली करिए और बैठ कर के जो समाधान है वो निकाला जाएगा, लेकिन आंदोलनकारी और उनका जो प्रतिनिधि मंडल है वो किसी भी तरह से मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि पहले इन 3 मांग हैं इन पर बातचीत की जाएगी और उसके बाद ही आगे की जो रणनीति है वो तय की जाएगी कि हाईवे को खाली करना है या नहीं। तो साफ तौर पर जिस तरह से इन आंदोलनकारियों की व्यवस्था है उनको देखकर लगता है कि अभी ये हाईवे पर डटे हुए हैं। इनका जो मूड है वो हाईवे को खाली करने का नहीं है। हाईवे पर बड़ी संख्या में पत्थर ही पत्थर जो है, झाड़ी पत्थर नजर आ रहे हैं और लगातार जो यहाँ के आसपास के लोग हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई है, इंटरनेट आज रात 12 बजे तक के लिए बंद किया गया है। तो साफ तौर पर आंदोलनकारी अभी भी डटे हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारी इनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बात जो है वो बन नहीं पा रही है। और सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो आंदोलन स्थल के दोनों तरफ 500 मीटर की दूरी पर बैरिकेड लगा करके पुलिस बल पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। यानी कि आंदोलन स्थल पर कब क्या घटनाक्रम हो जाए आसिफ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अब लंबा वक्त हो गया है। आज 7वां दिन है सैनी समाज के लोगों को और लगातार प्रशासनिक अधिकारियों ने, सरकार ने बातचीत करने की कोशिश की है कि आप हाईवे को खाली करिए और बैठ करके बातचीत किए। एक बार खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ प्रतिनिधिमंडल की बातचीत हो चुकी है और जो मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जो ओबीसी आयोग है उसको पत्र भी लिखा गया है, लेकिन उसके बाद भी हाईवे खाली नहीं हो रहा है। ये बड़ा गंभीर जो विषय है वो प्रशासन के सामने चुनौती बना हुआ है। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इनसे बातचीत की जा रही है बार बार कि आप हाईवे को खाली करिए, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। अब देखना यह है आसिफ इसमें कि किस तरह से बातचीत बन पाती है और किस तरह से ये हाईवे खाली होता है, क्योंकि आंदोलनकारियों ने
साफ तौर पर कहा है कि जब तक इन 3 मांगों को नहीं माना जाएगा हम हाईवे खाली नहीं करेंगे, हम हाईवे पर ही दीपक रहेंगे। जहां पर ये धरना है क्या कितनी दूरी है आपसे उसकी, क्या वो लोग नजदीक हैं उनसे बात कर सके जो इस धरने की अगुवाई कर रहे हैं, क्या उनसे बातचीत हो सकती है अगर आप उनके नजदीक हैं तो? देखिए, धरना स्थल पर माहौल कुछ ऐसा है कि कभी भी वहां पर जो लोग हैं वो उग्र हो जाते हैं, इसलिए मैं वहां से थोड़ी दूर हूं, क्योंकि कल भी देखा गया था कि पुलिस के साथ आंदोलनकारियों की झड़प हुई थी और इस दौरान कुछ पत्थरबाजी भी हुई थी। तो मैं वहां से थोड़ा दूर हूं क्योंकि उग्र होने का मामला जो आता है, इसलिए मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरह से वो करीब मेरे से 400 मीटर की दूरी पर आंदोलन स्थल मौजूद है, जहां पर ये बाइक जो है ये सभी आंदोलनकारी हैं और वहीं आंदोलन स्थल पर जा रहे हैं, यानी कि आवागमन पूरी तरह बाधित है। दोपहिया वाहन भी यहाँ से नहीं निकल पा रहा है, आंदोलनकारी सिर्फ आंदोलन स्थल तक पहुंच रहे हैं और उन्हें ही जाने दिया जा रहा है। यानी कि जो आंदोलन करने वाले लोग हैं वो अपने लोगों को पहचानते हैं, पहले उनसे नाम पता पूछते हैं, उसके बाद ही आगे जाने देते हैं। इस तरह का जो माहौल है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि अभी हम हाईवे को खाली नहीं करेंगे। अब देखना यह है आसिफ कि कितना वक्त और लग सकता है प्रशासनिक और इनकी समझाइश जो है, बातचीत है वो बनने में, और कब तक ये हाईवे पर बैठे रहते हैं, क्योंकि आसपास के जो गांव के लोग हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। कल गांव अरौदा में भी बैठक हुई थी, वहां के लोगों का कहना था कि इनसे बातचीत की जाएगी, इनको यहाँ से हटाया जाएगा क्योंकि यहाँ के लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है और अभी भी लगातार हाईवे पर डटे हुए हैं। जी दीपक, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं क्या उन्होंने इनसे मुलाकात की, वो यहां पर पहुंचे, या फिर ये जो है वो किसी से इस समय मिलना ही नहीं चाह रहे, किसी जिद पर हैं कि सीधे सरकार से बातचीत हो? कोई डेलीगेशन इनका तैयार हुआ है, सरकार की तरफ से बातचीत का न्योता आया है, जाकर आरक्षण को लेकर या पोस्टमार्टम को लेकर सरकार से बातचीत कर सके? देखिए, आरक्षण की बात की जाए आसिफ तो विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि आरक्षण की बात को लेकर के जब इन्होंने हाईवे जाम किया था तो सरकार की तरफ से इनके पास न्योता आया था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद आश्वासन दिया था कि आप आइए और बातचीत करिए। उसके बाद प्रतिनिधिमंडल यहां से मुलाकात के लिए गया था और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात हुई थी, 2 बार मुलाकात हुई थी और उसके बाद सहमति ये बनी थी कि मुख्यमंत्री कार्यालय से ओबीसी आयोग को लेटर लिखा था कि इनकी जनगणना कराई जाए और इनका जातिगत आंकड़ों के आधार पर जो सर्वे है वो कराया जाए। उसके बाद प्रतिनिधिमंडल जब वहाँ मौजूद था उसके बाद ही एक घटनाक्रम यहाँ घटता है कि जो मोहन सिंह है वो आत्महत्या कर लेता है और उसके बाद ये आंदोलन जो है एक नया ट्विस्ट ले लेता है, यानी कि आंदोलन जो है वो पूरी तरह से बदल जाता है, आंदोलन की रूपरेखा बदल जाती है। यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि इस तरह का घटनाक्रम यहाँ घटित हुआ है, तो उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने ये बात रखी कि 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और एक सरकारी नौकरी दी जाए। लेकिन वहां से क्या आश्वासन मिला ये तो उन्होंने नहीं बताया। लेकिन जब प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद वापस यहाँ लौटा तो यहाँ पर आकर के सभी आंदोलनकारियों से बातचीत की, समाज के लोगों से बातचीत की, तो जो संयोजक है मुरारीलाल सैनी, उनसे आंदोलनकारियों ने कहा कि यहाँ पर जो है ये आरक्षण की बात ही नहीं, अब मृतक मोहन सिंह जो है उनके परिवारजनों को न्याय दिलाने की भी बात जुड़ गई है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि सरकार आरक्षण पे तो बात करेगी ही, लेकिन उसके साथ साथ मृतक मोहन सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा, एक सरकारी नौकरी और शहीद का दर्जा जब तक नहीं देती है, जब तक ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। ये जो है नया ट्विस्ट आया और उसके बाद आंदोलन लगातार जारी है। संयोजक मुरारीलाल सैनी ने भी आंदोलनकारियों से कहा कि आप जो फैसला करोगे वो सर्वमान्य होगा और उसके बाद ऐसा ही हुआ कि हाईवे खाली करने से मना कर दिया आंदोलनकारियों ने और अब लगातार हाईवे पर डटे हुए हैं और जो आंदोलन है इनका वो यथावत चल रहा है। यानी कि 2 मोड़ लिए हैं, एक आरक्षण का जो मोड़ है वो पहले से ही चल रहा था, उसके बाद आसार लग रहे थे कि प्रतिनिधिमंडल जब धरना स्थल पहुंचा तो लग रहा था कि आंदोलन स्थगित हो जाएगा और होने ही वाला था, आंदोलन स्थगित हो जाता, लेकिन जो मोहन सिंह है उसकी आत्महत्या मामले ने इस आंदोलन को नया मोड़ दिया है और अब आंदोलन लगातार जारी है। अब जब तक इनकी बात नहीं बनती है, जब तक इनका कहना है कि हम हाईवे खाली नहीं करेंगे और ये लगातार हाईवे पर बैठे हुए हैं। अब देखना यह है कि कब तक प्रशासनिक जो सिस्टम है वो और जो प्रतिनिधिमंडल है इनका, उनके बीच वार्ता कब तक होती है और क्या उसमें सकारात्मक परिणाम निकलते हैं, उसके बाद क्या फैसला सैनी समाज द्वारा लिया जाता है, ये बड़ी देखने वाली बात होती है। जी दीपक, आप जिस हाईवे पर खड़े हैं और जिस हाईवे को इन लोगों ने जाम कर रखा है, वैकल्पिक व्यवस्थाएं क्या की गई है? क्योंकि हाईवे है और हजारों गाड़ियां जो है वो रोज यहां से दौड़ती हैं, दूसरे जिलों की तरफ जाती हैं, रूट को डाइवर्ट कहां से किया गया है?
क्या आम लोग अभी भी जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जिनको पता नहीं है रूट डाइवर्जन की तरफ, क्या उनको कोई जानकारी दी गई है कि यह हाईवे बंद है, या अभी भी जो है वो गुजरने वाले वाहनों को परेशानी हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आसिफ कि जहाँ पर इन्होंने आंदोलन स्थल अपना बनाया है, राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ी नुकसान हुआ है, बड़ी क्षति पहुंची है। यहाँ पर पूरा राष्ट्रीय जो राजमार्ग है आंदोलन के आसपास क्षतिग्रस्त है पूरी तरह से। और दूसरी तरफ वाहनों की बात की जाए तो रूट को डाइवर्ट किया गया है, करीब 10 किलोमीटर पहले से रूट को डाइवर्ट किया है, जहां पुलिसकर्मी बैरिकेड लगा करके मौजूद हैं और जो वाहन वहां पर आ रहे हैं उनको डाइवर्ट किया जा रहा है। यानी कि हाईवे से आंदोलन स्थल से करीब 10 किलोमीटर दूर ढहरा मोड़ है, वहां से नदबई होते हुए हलैना जो है वहां जयपुर के लिए रास्ता निकाला गया है, उधर से वाहन डाइवर्ट किया गया है। एक जो दूसरा रूट है वो सेवर से बयाना होते हुए बैर भोसावर होते हुए डाइवर्ट किया गया है। इस तरह से वैकल्पिक जो